Hello everyone. I hope you all are very fine, respected viewers. Today we are going to learn a very important grammar rule, the law of inversion. Respected viewers, this rule will help you improve your writing, your speaking, and also your understanding of advanced English sentences. रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस, यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वर्जन है क्या। रेफर टू द रिवर्सल ऑफ द टिपिकल सब्जेक्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब को चेंज करना क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। तो दूसरा सवाल हमारे पास ये उठता है कि व्हाई डू वी यूज इन्वर्जन, हम इन्वर्जन का यूज क्यों करते हैं? तो उसकी तीन रीजंस है। नंबर फर्स्ट, टू क्रिएट एम्फेसिस, जोर देने के लिए। स्टाइलिस्टिक ब्यूटी यानी खूबसूरती के लिए। नंबर तीन, हमारे पास क्या है? आफ्टर सर्टेन एडवर्ब्स फ्रेजेस इन्वर्जन इज मैंडेटरी इन इंग्लिश ग्रामर। कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जिनके बाद आपको इन्वर्जन का यूज करना लाजमी है। उनमें हमारे पास उन वर्ड्स में हमारे पास सबसे पहला वर्ड है नेवर, यानी कभी भी नहीं। रेयरली, शाज़ नादिर। और सिल्डम, कम ही। हार्डली, बमुश्किल। स्कार्सली, शाज़ ही। नोवेयर, कहीं नहीं। अंडर नो सरकमस्टांसिस, किसी सूरत नहीं। ओनली आफ्टर, सिर्फ उसके बाद। नॉट अंटिल, जब तक नहीं। अगर हम इन्वर्जन की टाइप्स की बात कर लें तो हमारे पास टू टाइप्स की इन्वर्जन आती है। एक को हम पार्शियल इन्वर्जन बोलते हैं और दूसरे को हम कंप्लीट इन्वर्जन बोलते हैं। अगर हम पार्शियल इन्वर्जन की बात करें तो पार्शियल इन्वर्जन में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। इस रूल को हम मोस्टली कंडीशनल और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब हम इसको एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल है, माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। तो अगर आपने इसकी पार्शियल इन्वर्जन करनी हो, पार्शियल इन्वर्जन जिस तरह मैंने बताया, अगर आपने इसके ऊपर एम्फेसिस करनी हो किसी पॉइंट के ऊपर या स्टाइलिस्टिक ब्यूटी लानी हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले पार्शियल इन्वर्जन में हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह इस सेंटेंस में हमारे पास क्या था, माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट में लेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा? आर माई स्टूडेंट्स वर्किंग हार्ड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट में लगाया, फिर इसके बाद हमने मेन जो हमारा सब्जेक्ट था वो लगाया, फिर इसके बाद हमने मेन वर्ब लगाया। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट था तो वो हम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शी विल कम टुमारो। हम अगर इसका हमने पार्शियल इन्वर्जन बनाना हो तो क्या क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लाएंगे, विल शी कम टुमारो, फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपके पास जो मेन वर्ब है वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हैड इफ आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड। कंप्लीट इन्वर्जन को हम उस वक्त यूज करते हैं जब सेंटेंस के स्टार्ट नेगेटिव वर्ड से हो जाए। ठीक है, वो वर्ड्स क्या है? मैंने आपको बताया था कि वो वर्ड्स हमारे पास अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए नेवर से, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए रियरली से, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए सिल्डम सिल्डम से, हार्डली से स्टार्ट हो जाए, स्कार्सली से स्टार्ट हो जाए, नो वेयर से स्टार्ट हो जाए, अंडर नो सर्कमस्टांसिस से स्टार्ट हो जाए, ओनली आफ्टर से स्टार्ट हो जाए, नॉट अनटिल से स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम कंप्लीट इन्वर्जन का यूज करेंगे। हमारे पास पहला एग्जांपल है, आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस। ठीक है, मैंने ऐसी जगह नहीं देखी। तो अब हम अगर इसकी इन्वर्जन करना चाहें, कंप्लीट इन्वर्जन करना चाहें, ठीक है, अगर हम नेवर को स्टार्ट में ले आए, ठीक है, तो फिर जब हम नेवर को स्टार्ट में लाते हैं तो फिर हमें कंप्लीट इन्वर्जन करना होगी। फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या था? कि अगर नेगेटिव वर्ड आ जाए, जिस तरह हमारे पास मैंने आपको वो तमाम वर्ड्स बता दिए, अगर वो वर्ड्स आ जाए स्टार्ट में, फिर उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लगाना है।
चले, अब हम अगर इसकी इन्वर्जन करना चाहें इस सेंटेंस की, तो अगर हम नेवर को स्टार्ट में ले आए, तो उसके बाद हम सबसे पहले हमने नेवर लिख लिया, फिर हमें पता है हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैव है। फिर इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारे पास इस सेंटेंस में आई है, और उसके बाद हमने मेन वर्ब लिखना है जो हमारे पास सीन है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई और है, वो लिखना है सच अ प्लेस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम कंप्लीट इन्वर्जन कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, ताकि हम क्या क्रिएट करें, किसी पॉइंट के ऊपर एम्फेसिस क्रिएट करें, या हम अपने सेंटेंस के अंदर स्टाइलिस्टिक ब्यूटी ले आएं, या अगर हमारे पास सेंटेंस ऐसे वर्ड से स्टार्ट हो जिस तरह नेवर, सिल्डम से, तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, वहां पे कंप्लीट इन्वर्जन यूज करेंगे। ठीक है, वो वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लिखेंगे। ठीक है, दिस नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस है ही रियरली गोज देयर। वो शाज़ व नादिर ही वहाँ जाता है। तो यहाँ पे अब देख लें, अगर हम इस रियरली को सबसे स्टार्ट में ले आए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस इसके बाद हमें इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा। तो रियरली के बाद जिस तरह मैंने बताया, रियरली लगाया, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल का जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब हम डज का यूज करते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगाया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर इसके बाद मेन वर्ब लगाया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही हार्डली स्पोक इन द मीटिंग। उसने मीटिंग में बमुश्किल बात की। अब अगर हम इसमें इन्वर्जन अप्लाई करना चाहते हैं, हार्डली को हम स्टार्ट पे लाएंगे। ठीक है, जब हमने हार्डली को स्टार्ट पे लाया, तो उसके बाद अब हमने कंप्लीट इन्वर्जन अप्लाई करना है। कंप्लीट इन्वर्जन किस तरह अप्लाई करेंगे, हार्डली के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इस सेंटेंस में हमारे पास है नहीं, तो डिड लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वही शी है, इसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, स्पोक है। ठीक है, इन द मीटिंग। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर सेंटेंस मैंने आपको बताया कि इस फ्रेज से शुरू हो जाए, अंडर नो नो सर्कमस्टांसेस, और ओनली आफ्टर, नॉट अनटिल, ये इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट हुआ है किससे, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। इसके बाद हम फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। शुड हमारे पास एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हमने वही लगाया, और उसके बाद हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने वर्ब लगाया। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, तो ये उसमें आता है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट को अगर हम देख ले, ये देख ले ओनली आफ्टर आया होगा। ओनली आफ्टर के बाद भी हम क्या करेंगे, ये इन्वर्जन वाला रूल अप्लाई करेंगे, ओनली आफ्टर एग्जाम। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेन वर्ब का यूज करेंगे। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, इन्वर्जन का रूल हमें ये बताता है कि कभी-कभी सेंटेंस की जनरल सीक्वेंस चेंज करना लाजमी होता है। पार्शियल इन्वर्जन ज्यादातर क्वेश्चन में आता है, जबकि कंप्लीट इन्वर्जन उन सेंटेंसेस में हम करते हैं जो रेयरली, नेवर, सेल्डम, आपके पास अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ओनली आफ्टर, ये इससे शुरू हो जाए, तो उसके बाद आपने कंप्लीट इन्वर्जन का यूज करना है। अगर आपने रूल ऑफ इन्वर्जन सीख लिया, तो यकीनन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी और प्रोफेशनल लगेगी।